जाओगे, मर जाओगे। तो वो कभी जो है उस बालक को उसमें जाकर के करंट में हाथ नहीं लगाता, क्या पता होने पर तो नहीं लगा। अब ध्रुव जी ने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं बैठ सकता अभी। कहा किसने कहा ऐसा, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारे पिता है, तुम्हारे पिता की गोदी में जाकर के कभी भी बैठ सकते हो, इसमें क्या है। कहने लगे नहीं मम्मी ने बोला है, मां ने बोला है। किसने बोला है? छोटी मां ने। छोटी मां ने बोला है कि यदि अपने पिता के गोदी में आकर के बैठना है या ऐसा इच्छा है तो तुम्हें इस शरीर को त्याग छोड़ना पड़ेगा, मेरे गर्भ से होकर के जन्म लेना पड़ेगा, तभी तुम यहां बैठ सकते। ऐसे मां ने बोला है। अच्छा बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत समझाया, सुनीति ने बहुत समझाया, नहीं मां, नहीं मां अब नहीं हो सकता, मैं क्या करूं, आप मुझे ज्ञान दो। कहने लगे कि आपको कोई मन यदि चंचल है तो भगवान का स्मरण करो, इस भगवान का दिया हुआ जीवन है, भगवान का स्मरण करो। मां भगवान कैसे हैं? तो कहती है कि ससंग चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम शशिरेक्षणम सहार वक्षस्थलकौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज। भगवान तो बड़े दयालु हैं, शंख चक्र गदा पर धारण किए हुए, वरमाला पहने हुए हैं, किरीट कुंडल आदि धारण किए हुए हैं, पीतवास वाले पीले वस्त्र को धारण किए हुए हैं। ऐसे भगवान का चिंतन करो। फिर मां कुछ बोलना है क्या? कुछ बोलने से मिलते हैं क्या? भगवान के अच्युतम के सर्व राम नारायण कृष्ण नाम अवरम वासुदेव अनेक नाम है, उन किसी ये नाम, बहुत सारे नामों में से कोई भी नाम उच्चारण कर सकते हैं। क्या बोला था यहां? किरीटिनम कुंडलिनम केयूर, किरीटिनम कुंडलिनम केयूर बलयान्वितम कौस्तुभा वर्णैर्ग्रीवम पीत कौशीयवाससम। ये नारद जी ने ज्ञान दिया है। कहते हैं कि भगवान तो यहां नहीं है, भगवान के प्राप्ति के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े ऋषि लोग जो है जंगल में जाकर के तपस्या करते हैं, भगवत प्राप्त करते हैं। माने जंगल में जाकर के ऋषियों के द्वारा तपस्या होता है और ऋषि तपस्या के द्वारा भगवत प्राप्ति करते हैं। जैसे मां ने बोला एकदम घर से निकला, अच्छा मां मैं भगवान को प्राप्त करके आ जाऊंगा, घर से निकल। अब जा रहे थे, नारद मुनि बड़े दयालु, रास्ते में नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि मिलते हैं तो नारद क्या बोलते हैं? जनन्याभिहिता पंथा, मां के वचन को सुनकर के तुम आगे कहां जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? कोई सहारा नहीं है, जंगल में भालू आदि, सिंह आदि, अनेक हिंसक जानवर आदि रहते हैं, तो वहां जाकर के करोगे क्या? मैं भगवान को स्तुति करूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा। तो वो भगवान कैसे हैं आप बताइए। रूप भगवान कैसे हैं? जो मेरी मां ने बताया ऐसे ही है या कुछ और है भगवान? कैसे रूप है आप बताइए, मैं वहीं उनको बुला करके रहूंगा। तब नारद मुनि ने भी यही कहा, नारद मुनि ने यही श्लोक बोला, श्रीपद सांगम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मय रवि व्यक्त चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज है भगवान। ऐसे भगवान को तुम स्मरण कर सकते हो तो जाओ। कहा ठीक है, मुझे क्या बोलना है महाराज बताइए। चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय में जो 54वां श्लोक है, 54वां श्लोक में ध्रुव जी को नारद जी के द्वारा ये बताया गया है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयं बुधः समर्प्यं विविधैर्द्रव्यैर् देशकालाभिवागतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। इस प्रकार से भगवान के नाम को द्वादशाक्षरी मंत्र को भजन करते करते ध्रुव जी चले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण नंदनाय, वासुदेवाय कृष्ण नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण भक्त वत्सलाय, वासुदेवाय कृष्ण भक्त वत्सलाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले वासुदेव भगवान की जय। इस प्रकार ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे मंत्र को भजन करते 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 आगे बढ़े, जंगल में गए। और कुछ दिन बिना कुछ खाए बैठ गए। फिर भूख सताने लगी। पत्ते आदि जो गिरे हुए पेड़ के पत्ते आदि होते हैं उसको खाया। फिर वो पत्ते भी खाना बंद कर दिए। जल पी करके रहे, जल को भी पीना बंद कर दिया। ऐसे करते करते 3 महीने तक तपस्या किया था, घोर तपस्या किया था। भगवान खुश हो गए, भगवान खुश हो गए और दर्शन दिया। भगवत कृपा उनकी ध्रुव जी के ऊपर हुआ है। ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दिया जैसे नारद जी ने बताया था। नारद जी ने जैसा रूप दिखा बताया था वैसे ही रूप में भगवान ने दर्शन दिया है। विदुर जी को मैत्रेय जी कहते हैं कि परम आनंद में जो समय जो बीता है, आपने जो जो प्रश्न किया उसके उत्तर में मैंने पवित्र कथा आपको श्रवण कराया है। और आज गंगा किनारे पवित्र कथा दूसरी जगह में हो रही है। ऐसे भगवान ध्रुव जी ने भगवान जी को देखा। भगवान जी बहुत सुंदर, आंख को बंद कर दिए और छोटा बालक, छोटी उम्र का भगवान को प्रार्थना करता है। ध्रुव जी ने बहुत सुंदर स्तुति गाया है। योन्ता प्रवेश्य वाचमिमांसु तत्तो, बड़े प्रेम के साथ में गाया है। संजीवयत्याखिल शक्तिधर सदाम्ना अन्यश्च हस्तचरणान् शरणत्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान् नमाम, मैं अपने प्राण को भी आपके श्री चरणों में समर्पण कर सकता हूं। प्रभु आपको नमस्कार है। एकस्त्वमेव भगवान् निधमात्म भक्त्या, आप एक ही हैं और भक्तों के आत्मा है। भगवान क्या है? भक्तों के आत्मा। भक्त ध्रुव होता है। बहुत सुंदर स्तुति गाया है। मायाख्यरो ऋगणया महदाद्यशेषं सृष्टान्वस्य पुरुषान् तदसङ्गुणेषु नानी बदारुषु विभान् वसुवद्दिभासि। हे प्रभु, आप अब तो कृपा कीजिए, अब आप दया कीजिए। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान कहते हैं कि देहा वेदाहं तेजवसितं हृदि राज्य नवालकः तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुराप मपि सुव्रत। हे सुव्रत, हे भक्त, अब तुम्हारे दुखों के दिन बीत गए, अब तुम्हारे दुख टल गए। तुम वापिस जाओ, अपने माता पिता के पास जाओ। विदुर जी को ऐसे पवित्र कथा सुनकर के विदुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। विदुर जी कहने लगे कि सुदुर्लभम यद परमं पदम हरे माया विनस्तत् चरणार्चनार्जितम् लब्धाप्यसिद्ध्यार्थ मिवैक जन्मनः कथं समात्मानमनन्यतार्थ।
भावित, जो अनन्य भक्ति करता है उसको भगवान कुछ क्षण में ही दर्शन दे देते हैं।